रमज़ान में रिलीफ देने के लिए मॉडल बाज़ारों में सस्ते काउंटर्स कायम किए गए हैं। सस्ते बाज़ारों में अशिया ख़ुरनोश रियायती नरखों पर दस्तयाब है। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ़ है। रमज़ान में रिलीफ देने के लिए मॉडल बाज़ारों में सस्ते काउंटर्स कायम किए गए हैं। सस्ते बाज़ारों में अशिया ख़ुरनोश रियायती नरखों पर दस्तयाब है। रमज़ान के पेश नज़र रिलीफ देने के लिए मॉडल बाज़ारों में सस्ते काउंटर्स कायम किए गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ़ है। हमारे साथ अफशा रिजवान और तलहा अशरफ मौजूद है। सबसे पहले रुक करेंगे अफशा रिजवान का। अफशा बताएगा कि क्या फ़र्क रखा गया है रेट में शहरियों को रिलीफ देने के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पे ठोकर न्याज बेग के रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पे जो है सारी चीज़ें मौजूद है। आटा भी मौजूद है, घी भी मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन यहाँ भी कीमतें जो हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से शहरियों को बताया गया है कि सहूलत बाज़ार है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी कीमतों में। लेकिन शहरी कहते हैं कि यहाँ पे भी सहूलत नहीं है। यहाँ पे जो है फल की कीमत बहुत ज़्यादा वसूल की जा रही है। एक औरत से मैंने खुद जाके बात की तो उनका कहना था कि फल की कीमत इतनी ज़्यादा है, सिर्फ सेब की कीमत ही 315 रुपए किलो है। तो अगर एक शख्स 315 रुपए किलो के सेब खरीद लेगा तो उसके बाद बाकी चीजें खरीदने के पैसे कहां से रहेंगे। तो सस्ते बाजार जो है वो आवाम को सहूलत देने में नाकाम है। आवाम जो है बहुत ज्यादा परेशान भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खवातीन सब्जियां भी खरीद रही हैं, गोश्त भी खरीद रही है, आटा, चीनी जो है खुसूसन एक फर्द को, खानदान के एक फर्द को 2 किलो दी जा रही है। यहाँ पे सरकार की जान से की गई है जो भी मुकर्रर कीमतें हैं। कुछ पे अमल दामत हो रहा है लेकिन कुछ पे जो है खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी उसकी की जा रही है और उस पर अमल दरामद नहीं दिखाई दे जा रहा है। खवातीन की खासी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो कि सब्जियां और फल खरीदती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कुछ खवातीन से जो हमसे बात करें और हमें बताएं कि उन्होंने आज क्या खरीदा है और उनकी क्या कीमतें रही हैं। आंटी मुझे बताइएगा आज आपने क्या खरीदा है, यहाँ पे आपको कीमतें कैसे लग रही हैं, कितनी कीमतें हैं यहाँ पे? वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे प्याज की, आलू की, ये उन्होंने बाहर ही कीमत जो है आवेजा की हुई है ताकि जो भी आए वो इस कीमत के हवाले से प्याज और आलू खरीदे और कोई भी उसको जो है लूट ना सके या दुकानदार जो है इजाफी कीमत ना ले सके। उन्हें प्रॉपर कीमतें दी हुई हैं। यहाँ पे खवातीन ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन वो यहाँ पे खरीदती हुई, शॉपिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं और उन्हीं की जान से शिकवा भी किया गया कि यहाँ पे कीमत जो है वो ज्यादा है और कीमतों की वजह से जो है ये सहूलत बहाल उतना सहूलत बख्श नहीं है जितना कि आप हमारे साथ ही रहेगा। तलहा भी हमारे साथ है, उनका रुख करते हैं। तलहा, आप बताइएगा आप कौन से मॉडल बाजार में इस वक्त मौजूद हैं? यहाँ पे क्या जो सरकारी निर्खनामे तयन किए गए हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया है? के मॉडल बाजार में मौजूद हूँ जहाँ पर रमज़ान रिलीफ देने के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं। सब्जियों की बात की जाए तो यहाँ पर सब्जियों की कीमतों में 5 से 10 रुपए की बचत जो कि शहरियों को मिल रही है। अगर मैं आलू की बात करूँ तो वो भी 55 की बजाय 50 में बेचा जा रहा है। अगर टमाटर की बात करें तो वो 50 की बजाय 45 में और इसी तरह प्याज जो कि 75 की बजाय 70 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो शहरी हैं वो शिकवे भी करते नज़र आते हैं। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कल उनके रेट कम थे और आज उनको रेट को बढ़ा दिया गया है या फिर जो बाज़ारों में बिकने वाले रेट हैं उसमें और यहाँ पर जो बिक रहे हैं रेट उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पर महंगे दामों भी चीज़ें बेची जा रही हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा कि क्या आप आटे के बारे में क्या बता रहे थे जो कल आप कल मैं आया जी इधर अस्सलाम वालेकुम में इधर आया था। कल इंतज़ामिया इसका फर्स्ट डे भी था और इंतज़ामिया भी एक्टिव थी। अब ना कोई इंतज़ामिया ना भी नज़र आ रही कि जिससे आप कंप्लेन कर सकें, जिससे बात करें वो रूडली बोल रहा है। और कल आटे का रेट था जी 780 और आज एकदम से इन्होंने 800 रुपया कर दिया और कहते जी हमने इतने का देना, इससे कम नहीं हमने देना। और आम बाज़ार में इसमें कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं। गवर्नमेंट तो रिलीफ देती है लेकिन आगे इंतज़ामिया, आगे जो बंदे हैं वो आगे सही कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। बिल्कुल जी, यहाँ पर शहरियों के काफ़ी शिकवे भी हैं। अगर मैं पकौड़ियों की बात करूँ तो वो भी जो कि बाज़ार में इन शहरियों का कहना है कि 350 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है जबकि मॉडल बाज़ार में 400 आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तलहा थे, अपडेट कर रहे थे। अफशा रिजवान भी हमारे साथ तफसीलन अपडेट कर रही थी। आपका भी बहुत शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज हो गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज के मुख्तलिफ नंबर बताने पर फ्री सोलर पैनल स्कीम की खुद का डिजिटल कुरानंदाजी की गई।
वज़ीर आला की फ्री सोलर पैनल स्कीम में कामयाबी हासिल करने वाले खुशनसीब सार्फिन को मुबारकबाद दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताख़ीर ना की जाए। फ्री सोलर पैनल स्कीम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद मार्च के आखिर में सूबे भर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन शुरू होगी। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम का पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा। सेक्रेटरी एनर्जी की चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम के बारे में ब्रीफिंग। सीएम फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत साल भर में 94,483 सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबे में माहाना 200 यूनिट तक सिर्फ सर्व करने वाले सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम मुफ्त इंस्टॉल किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि फ्री सोलर पैनल स्कीम के लिए सार्फिन ने अप्लाई किया है। फ्री सोलर पैनल स्कीम का तमाम प्रोसेस एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन के जरिए मुकम्मल किया गया। लेस्को का मुतालबात के हक में शालामार सर्कल के सामने एहतजाज में लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद हैदर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। एहतजाज का तफसीली अहवाल बताएंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से शालामार सर्कल में आज एहतजाज किया गया है, जिसमें ऑफिसर्स और मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई है। क्या मुतालबात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेस्को चीफ शाहिद हैदर। हम उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा, 2 दिन कबल एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वीडियोज़ भी सामने आई और उसमें कुछ कानूनी जो महकमा के लोग हैं वो भी इन्वॉल्व थे, आपके लोग भी थे, तो वो क्या वाक़या हुआ और उस पर अब मज़ीद क्या कार्रवाई की जा रही है? इस तरह है कि इन्होंने कोई रिकवरी के लिए बिजली काटी थी। जो भी कंप्लेनेंट था या एप्लीकेंट था वो सिविल जज से शायद उनके कोई बैलेफ को लेके आया था। उसमें बैलेफ जो था वो बेलेबल बैलेफ था और दूसरा नहीं था, और उन्होंने हमारे एक्सीएन साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की, जो कि गलत था। उसमें चूंकि वो बेलेबल था तो उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। इसी सिलसिले में हमने अपने लीगल टीम को एक्टिवेट किया है, जो इस मामले को देख रही है। वो इंशाल्लाह ताला इसमें जल्द अज जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे लेस्को चीफ शाहिद हैदर। जिस तरह उन्होंने बताया है कि बुनियादी तौर पर बैलफ था, काबिल जमानत वारंट थे। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। जियो और वन में बिजली केबल और इंटरनेट की तारों को जेर जमीन करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे पर 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। वापडा केबल ऑपरेटर तारों को अंडरग्राउंड करेंगे। जियो और वन में बिजली केबल और इंटरनेट की तारों को जेर जमीन करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे पर 30 करोड़ लागत आएगी। वापडा केबल ऑपरेटर तारों को अंडरग्राउंड करेंगे। रेलवे इंतजामिया के आमदनी में बेहतरी के दावे। हेडक्वार्टर के अदादोशुमार ने दावों का पोल खोल दिया। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे सईद अहमद से। जी सईद। जी बिल्कुल, एक जानब रेलवे इंतजामिया की जानिब से आमदनी में बेहतरी के दावे हैं वो किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे हेडक्वार्टर की अपनी ही रिपोर्ट ने इन दावों का पोल है वो खोल दिया है। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से जो एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, जो मुरतब करने के बाद सीईओ रेलवे को अरसाल की गई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे हेडक्वार्टर जो है वो आमदनी का अपना ही हदफ पूरा करने में नाकाम है वो दिखाई दे रहा है। और रेलवे के माली साल 2024-25 के जो पहले 6 माह है, 6 माह के दौरान रेलवे इंतजामिया को जो है वो हदफ से जो है वो 5 अरब 4 करोड़ 50 लाख रुपए कम आमदनी है वो हासिल हुई है। और इन 6 माह में रेलवे को मजमूई तौर पर जो आमदनी हासिल हुई है रिकॉर्ड के मुताबिक वो 54 अरब 2 करोड़ 60 लाख रुपए है वो फिगर दी गई है। जबकि इस दौरान रेलवे काम को जो 59 अरब 7 करोड़ 10 लाख रुपए का आमदनी का हदफ था वो दिया गया था। और राय का ये कहना है कि मुसाफिरों की मद में रेलवे को जो है इस दफ़ा ज़्यादा आमदनी में कमी का सामना है वो करना पड़ रहा है। और रेलवे काम कहते हैं कि रेलवे का जो स्लैक पीरियड है वो चल रहा है, और स्लैक पीरियड के अंदर बहुत शुक्रिया।